भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरलतरङ्गे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरलतरङ्गे शङ्करमौलि निवासिनी विमले मम मतिरास्ता तव पदकमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरलतरङ्गे भागीरथी सुखदायिनी माता तव जलमहिमा निगमितात नाहं जाने तव महिमानं त्राहि कृपामयि माम् अज्ञानम् देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरलतरङ्गे हरिपद पद्मतरङ्गिनि गङ्गे हिमविधुमुक्ता धवलतरङ्गे दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भव सागरपारम् देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी साधना एक मंत्र है जिसमें मंत्र देने वाला अपनी शक्ति भर देता है। मंत्र कोई साधारण चीज नहीं होती, उसमें पूरी शक्ति उसकी भरी होती है। या हम ये कह दें कि गुरु अपने को उस साधना में भर देता है, अपने को ही भर देता है। साधना का बड़ा महत्व होता है और ख़ास बात ये होती है कि हम साधना को समझें, विचार करें, तब उस पर लगें। अक्सर हम बिना सोचे विचारे यही साधना करने लगते हैं, कैसे की जाए ये भी नहीं जानते। आवश्यक ये है कि हम साधना को समझें। हमारे गुरु महाराज द्वारा जो साधना दी गई है उसे यदि हम ध्यान से समझें, सुनें, तो उसमें कई ऐसे स्टेप्स आते हैं जो बड़े आवश्यक हैं। आप साधना करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, कोई और साधना करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने ये विचार किया कि हमारे अंदर वो परमात्मा भर जाए। केवल परमात्मा कहने की बात न रह जाए, बल्कि परमात्मा हमें भर जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मंत्र में जो साधना है उसमें अपने को भर दिया है। अब विचार करते हैं कि परमात्मा या जिनका आप ध्यान करते हैं, गुरु या परमात्मा, जो भी आपके इष्ट हैं, आपके सामने हैं। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि अपने इष्ट का को उन्होंने जीवित किया, किसी मूर्ति फोटो में नहीं रखा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ये महसूस करो कि साक्षात परमात्मा या गुरु मेरे सामने बैठे हैं। क्योंकि मूर्ति फोटो या किसी और का ध्यान करते हैं उसमें जड़ता आती जाएगी। चेतनता लाने के लिए आवश्यक है हमारा इष्ट भी चैतन्य हो। इष्ट ही चैतन्य नहीं, धम्म में चैतन्य कहाँ से आ जाएगी? तो उन्होंने कहा कि भाई इष्ट को चैतन्य मानो,
चिन्मय, प्रकाशवान, ज्ञानवान, सारे गुण से भरे हुए हैं। मेरा गुरु पूर्ण परमात्मा है। मेरे सामने जो मेरे इष्ट हैं पूर्ण हैं। जब तक ये भावना आप में नहीं आवेगी तब तक आएगा लाभ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि इतना सूक्ष्म ले जाओ, इतना सूक्ष्म कर लो अपने इष्ट को कि प्रकाश हो तेजों में। क्या हो रहा है कि मैं बैठा हूं, सामने मेरा परमात्मा साक्षात बैठा है, मेरे गुरु बैठे हैं। हो क्या रहा है, उनका प्रकाश मेरे अंदर भर रहा है। अब ये प्रकाश एक शक्ति का वाहन है। गुरु जो कुछ भी गुरु है वो संपूर्ण मुझे भर रहा है। फिजिकली, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में वो गुरु मुझे भर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रचार करो कि परमात्मा प्रकाश हमें भर रहा है, मेरे हृदय में भर रहा है, मुझे में सारे शरीर में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, सारा शरीर प्रकाशित हो गया है और मैं उसी प्रकाश में लय हो चला जा रहा हूँ। यही सत प्रार्थना हमारी साधना के हैं जो हमने आपने सुने। होता क्या है कि वो शक्ति जो आती है मेरे सामने, मेरे अंदर परमात्मा की, गुरु की, उसमें गुरु परमात्मा साक्षात उसमें अंदर पधारता है। जब अंदर वो परमात्मा साक्षात आवेगा तो उसके गुण भरेंगे, वो शक्ति भरेगी, उसका व्यवहार भरेगा, उसकी दृष्टि भरेगी। क्योंकि जब वो मुझ में भरता जाएगा तो मेरा जो अंतर बदलता जाएगा। जैसे एक लोहार की भट्टी में लोहा रख देता है लोहार, तो लोहा गर्म होता है, इतना गर्म हो जाए तो अग्नि बन जाता है। उसका स्वरूप स्वारूपीकरण हो गया, स्वरूप उसका बन गया, उसमें पर्सोनिफिकेशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। वही मुझे में बढ़ता चला गया। हुआ क्या, क्या परिवर्तन हुआ? पहला मैं देखता हूं फिजिकली भी मेरे अंदर चेंज आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा शरीर, स्थूल शरीर बदलता है और इसकी पहचान ये होती है कि हमारे चेहरे पर मासूमियत आती जाती है, हमारे चेहरे पर भोलापन आता जाता है, हमारे अंदर एक ओज भरता जाता है। ये शरीर मेरा है, इसमें सुंदरता भरती जाती है। सुंदरता कैसी? आप महात्मा गांधी के फोटो जो पहले के थे और अब के दोनों फोटो मिला के देखें, शरीर वही रहा, लेकिन परमात्मा भरता गया। हुआ क्या? चेहरे पर ओज भरता गया। किसी भी संत के, परम पूज्य पंडित महाराज के, किसी संत के आप पहले के चित्र देखें, आपके चित्र देखें, अंतर क्या पड़ता है? वो परमात्मा भरता गया, चेहरे पर आकर्षण भरता गया, एक सुंदरता, मासूमियत भरती गई। दूसरी चीज, जब परमात्मा भरा, शक्ति भरती गई, स्थूल में भरा, सूक्ष्म भर रहा है, तो परमात्मा शक्ति वहीं भरती जाएगी। क्या होगा? जो मेरे अंदर कमजोरियां निकलती जाएंगी, मुझ में एक आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आत्मविश्वास, अपने विश्वास, नहीं मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। आप में एक अपना स्वयं में एक आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, जो कि हम में कम होता जा रहा है। नेगेटिव थिंकिंग थी आपकी, बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग चली जाएगी, क्योंकि आप में बहुत शक्ति भर रही है। उस शक्ति कारण ही आप में पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती जाएगी, नेगेटिव निकलता जाएगा। अब तक वही अशांत, खराब विचार थे, बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे विचार बढ़ते जा रहे हैं। आप तक आप में विचार, बहुत से वैसे विचार थे, लेकिन अब अच्छे विचार बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं। धीरे धीरे
आप जुड़ते जाएंगे, गुरु आप में पूर्ण बढ़ता चला जाएगा, आपकी निगाह पर जाएगी। अब तक तो आप दूसरे को देखते थे, उसे गुण अवगुण देखते थे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और कमी सब में ही है। लेकिन जब गुरु भर जाएगा, आप में परमात्मा भर जाएगा, तो ये गुण अवगुण नहीं देखेंगे, बल्कि आप दूसरे गुण देख लेंगे। अरे इसमें ये विशेषता है, वो जो चीज़ थी हट गई, क्योंकि अब अवगुण देखने वाली दृष्टि थी आप में नहीं रही, अब गुण देखने दृष्टि भर गई। क्यों? दृष्टि अब आपकी नहीं रही, अब दृष्टि गुरु की है, उसके अंदर कोई भेद नहीं है। आपके भेद था कि हिंदू है, ये मुसलमान है, मेरा है, ये पराया है, ये है, वो है, सारे भेद थे। लेकिन धीरे करते 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 जैसे जैसे गुरु आप में पर्सोनिफिकेशन होता चला जाएगा, जितना भरता जाएगा, धीरे धीरे आपके विकार निकलते जाएंगे, दृष्टि बदलती है। अरे ऐसा है, अरे नहीं ऐसा है, यहाँ तक कि इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, हर व्यक्ति में ये देखा, अरे वही है, इतना पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, इतना स्वरूप भर जाएगा आप में कि हर में देखें, अरे ऐसे वो करते थे, ऐसे वो करते थे, अरे ऐसे वो बोलते थे, ऐसे वो करते थे, हर बात में वो ही भरता चला जाएगा। एक बार एक घटना में सुनाऊंगा आपको, कहने नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर कामदेव प्रसाद जी थे, उनके आमंत्रण पर मैं उनके यहाँ गया। पंडित जी महाराज के अनन्य भक्त। अब मैं गया तो जब भी मुझे देखें, अरे ऐसे वो करते थे, ऐसे वो बैठते थे, ऐसे वो बोलते थे, ऐसे वो खाते थे, हर बात में हर समय। डॉक्टर साहब मुझ में उन्हें कोई समानता नहीं है, ये तो आप में वो इतने भर गए हैं, अब वही दिखाई देता है। अरे देखो इतने भर गए हैं कि हर एक्टिविटी दिखाई देता, नहीं वही है। गुरु इतना भरता जाएगा, आप सारे विकार निकलते जाएंगे, गुरु भरता जाएगा, जीव बदलता जाएगा। एक बेता तार पड़ा है कहीं, बिजली का तार, किसी काम का नहीं, बरसों से पड़ा था, लेकिन आपने बिजली के तार करंट जोड़ दिया उसे, जुड़ते ही क्या हुआ, सारे बिजली गुण उसमें आ गई। अब उसे आप लाइट कर लो, जहाँ काम में लो, उसको करंट आ गया। ऐसे ही पर्सोनिफिकेशन होने से, अपने अंदर चीज उतारने से, साधना करते 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 आप में वो चीज भरती जाएगी। जितना मैं था, जितना अपना था, निकलता जाएगा, वो भरता जाएगा। लेकिन वो होगा पूर्ण रूप से आप वही भरा होगा। ज्ञान, अब आप जो ज्ञान गुरु का था, क्योंकि आप अब गुरु मुख हो गए, जो भी आप कह रहे हैं गुरु की बात कह रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं शास्त्र की बात कह रहे हैं, कोई दूसरी बात आवेगी नहीं। ज्ञान की बात वहां तक आप कहेंगे जहां तक आपने कुछ सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि गुरु आपके द्वारा उस ज्ञान को और आगे बढ़ा रहा है। गुरु आप में उतर आया है, वो आपकी बात, आप गुरुमुख हो गए हैं। जो भी आप कह रहे हैं गुरु आपसे कहवा रहा है, क्योंकि आप में वो भर गया। इसलिए आप ऐसे ज्ञान की बात देखेंगे, सुनेंगे, देख करेंगे, अरे कहाँ से कहाँ बैठ गया। आपने देखा होगा, गीता में पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते समझाते 70 अध्याय तक ले जाते हैं, उसका मोह दूर नहीं होता। सारी बातें, अनेक प्रश्न बनते हैं, ये ऐसा, अरे ऐसा, लेकिन जब भगवान कृष्ण से एक अवस्था में ले जाते हैं जहाँ उसे अपने में जोड़ लेते हैं, जहाँ अर्जुन जुड़ जाता है 18वें अध्याय में, जहाँ भगवान कृष्ण कहते मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस् करो, तू मुझसे जुड़ जा, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने को जोड़ दे। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सर्वधर्मान सबको छोड़ दे, सर्वधर्मा प्रत्यज्य मामेकम, केवल एक मेरे से जोड़ दे, मुझ में जुड़ जा, अपने को मुझ में छोड़ दे, रिलीज कर दे। जहाँ तू छोड़ देगा मुझ में, वहीं तू जो मैं हूँ वो तू हो जाएगा। और हम देखते हैं
इसी श्लोक के बाद भगवान कृष्ण फिर से पूछते हैं, भाई अर्जुन अब तेरी क्या अवस्था है? 17 अध्याय तक ज्ञान देने के बाद जिस अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ, विराट स्वरूप देखने के बाद भी जिसका मोह दूर नहीं हुआ, उस एक अवस्था में जाने के बाद कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति कौन सी? गुरु की। पहले स्मृति अपनी थी, जिससे प्रश्न कर रहा था, इसमें जिसमें मोह भरा था, पहले स्मृति उसकी थी, लेकिन अब स्मृति कृष्ण की आ गई, गुरु की आ गई। स्मृति लगता, मुझे ज्ञान प्राप्त, स्मृति प्राप्त हो गई। अब वो देख रहा है कि जैसे भगवान कृष्ण पहले कह रहे थे, अरे भाई यहाँ कोई मरता नहीं, यहाँ कोई जन्मता नहीं, अब हाँ वास्तव में ऐसा ही। पहले भगवान कृष्ण कहते अरे भाई यहाँ कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं, तब उसके मन में था कि नहीं, कैसे कह रहे हैं कृष्ण, जन्म होता है, मेरा हुआ, इनका हुआ, सबका जन्म होता है, मृत्यु भी होती है, मृत्यु देख रहा है कि युद्ध होगा, मृत्यु होगी। लेकिन अब गुरु की दृष्टि प्राप्त हो गई, उस अवस्था में चला गया जहाँ देखता नहीं नहीं यहाँ मृत्यु नहीं। पहले कायरता थी, गांडीव गिर रहा था, पसीना आ रहा था, मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, नहीं नहीं, वहाँ भयानक कायरता में था। अब उसी में उत्साह पैदा हो गया, आत्मविश्वास, विश्वास पैदा हो गया, हाँ ठीक, क्योंकि उसमें पर्सोनिफिकेशन हो गया गुरु का। गुरु उसे उस अवस्था में लेकर जहाँ अपने को उसमें भर दिया, भर गया, तो देखता है कि हाँ बिल्कुल ठीक। अब वो देखता है कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है, न मैं अर्जुन हूँ, न ये दुर्योधन है, न ये न मैं पांडव है, न ये कौरव है, हम सब एक ही हैं, न कोई युद्ध है, न कोई हार है, न जीत है। जैसा पहले भगवान कृष्ण कह रहे थे, अब वो देखता है हाँ वास्तव में ऐसा ही है, न कौरव है, न पांडव है, न कोई युद्ध है, न कुछ है, न हार है, न जीत है, कुछ भी नहीं, ये तो खेल है। एक हमारा सबका मिलकर खेल खेल है, खेल में दुख नहीं होता कोई। आप एक ड्रामा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें 20-50 एक्टर काम करते हैं, पर्दे पर देखते हैं लड़ाई हो रही है, कोई सैनिक घायल हो रहा है, कोई हार रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे देखें, सब बैठे, कोई एक्टर मरा नहीं। पर्दे पर सारा कुछ सब कुछ हुआ, लेकिन पर्दे पे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे एक पर्दा है, रंगमंच का पर्दा है, संसार रंगमंच ऐसे पर्दा लगा है, हम और अब सारे इस पर्दे पर ही सारे खेल कर रहे हैं। फर्क क्या है? एक्टर जानता है कि न मैं राजा हूँ, न मैं भिखारी हूँ, न मैं घायल होऊंगा, न मैं हारूंगा, न जीतूंगा, कुछ भी नहीं। ये तो खेल है, मेरा रोज का खेल है, रोज मुझे खेल करना पड़ता है, रोज मुझे एक्टिंग मिलती है, कभी राजा की दे दी, कभी भिखारी की दे दी, कभी सैनिक की दे दी, कभी कुछ दे दी, जैसा वो चाहता है वैसे एक्टिंग दे देता है, मुझे करनी पड़ती है। तो दुख नहीं सुख नहीं, एक्टिंग करनी है, दुख और सुख से कोई मतलब इसे, भिखारी का दुख नहीं, राजा का सुख नहीं, ये तो एक्टिंग है उसकी, वो जानता है। लेकिन एक बात जानता है, जितनी बढ़िया एक्टिंग करूँगा मालिक खुश होगा, मेरी एक्टिंग में जीवनता आ जाए, या जीवनता आ जाएगी मेरी एक्टिंग में, मालिक खुश होगा, देखने वाले खुश होंगे। और हम देखते हैं जहाँ अच्छे एक्टर काम करते हैं, जो अपने को उभार देते हैं, हम देखते हैं हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम भी इस भाव में बह जाते हैं। क्यों? उसने अपनी एक्टिंग इतनी बढ़िया तरह से किया कि हम भी उसमें बह गए। ऐसी आवश्यक है, मुझे सारी एक्टिंग करनी है, ये नहीं कि एक्टिंग कर रहा हूँ, पिता से पुत्र का व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन ये विचार कर नहीं एक्टिंग कर रहा हूँ, नहीं वास्तव में कर रहा हूँ, ये तो मेरे अंतर की बात है। कहीं ये विचार नहीं कि पिता के साथ पुत्र का व्यवहार, अरे ड्रामा की तस्वीर कर रहा हूँ, नहीं, जीवनता लानी है, उसमें जीवनता लानी है। बेटे के साथ पिता का व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल नहीं, जीवनता लानी मुझसे, मुझे पूरा अपना पाठ अदा करना है। पुत्र के साथ पाठ अदा कर रहा हूँ तो पिता बनकर मुझे उसका पूरा धर्म पालन करना है। पिता के साथ पुत्र का व्यवहार कर रहा हूँ, पिता के साथ पुत्र का व्यवहार कर रहा हूँ, तो मुझे पुत्र रूप में सारी से उसे काम करना है। ये पूर्णता है, अभिनय की पूर्णता वो है जहाँ उसमें जीवनता आ जाए। ये हमारा आपका दायित्व है।
कब आवेगी जीवंतता? जब हमें ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए कि वास्तव में मैं क्या हूं, संसार क्या है। अभी तक तुम्हें ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान की आप बात कहते हैं उसे मोह कहते हैं। जैसा अर्जुन को था, ये मोह है। लेकिन जब तक आप उस अवस्था में नहीं जाएंगे, जब तक आप में ये पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, जब तक आप में गुरु भरेगा नहीं, तब तक वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। प्रत्यक्षीकरण तभी प्राप्त होगा जब आप उस अवस्था में चले जाएंगे। अन्यथा कहने सुनने की बात रहेंगी, ऐसा कहा है, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है, ऐसा पंडित महाराज ने कहा है, ऐसा उन्होंने कहा है, ये सारी बातें कहने सुनने की रहेंगी, अभी प्रत्यक्ष नहीं होगा। अनुमान, प्रमाण और प्रत्यक्ष, जहाँ मैं अपनी आंख से देख लूँ। भगवान ने अर्जुन को समझाने में अनुमान प्रमाण दोनों का प्रयोग किया। न अनुमान से उसका अज्ञान गया, न प्रमाण से उसका अज्ञान गया। गया कब? जब प्रत्यक्ष दिखाई देख है क्या। गुरु यही चाहता है। साधना के द्वारा वो अपने को शिष्य में भरना चाहता है, और भरते भरते यहाँ तक ले जाना चाहता है कि उसे वो दृष्टि प्राप्त हो जाए जिससे वो देख रहा था, उस अवस्था में चले जाए। इसे ही हमारे शास्त्रों ने 4 मुक्ति में लिखा है: सालोक, सामीप, सारूप्य और सायुज। सालोक साधना 4 स्वरूप में है। जो साधना हमने आपने की उसे 4 स्वरूप में। पहले सालोक, मैं बैठा हूँ, गुरु बैठे, धारणा। लेकिन करना क्या है? और समीप जाना, और समीप जाना है। अभी दूर ही है, हूँ उसी के पास, लोग ब्रह्म वही है, मैं भी बैठा हूँ, वही बैठे हैं। लेकिन करना क्या है? और से आगे जाना है, सामीप्य। जहाँ इतना सामीप्य हो जाए कि वो मेरे अंदर बैठ जाए, जहाँ मैं हूँ वही मेरे गुरु बैठ जाए। अभी तो मैं अलग हूँ, गुरु अलग है, लेकिन इतना समीप हो जाए कि मेरे हृदय में जहाँ मैं हूँ वहीं गुरु आ जाए, सामीप्य होगा। सामीप्य से क्या होगा? सारूप्य। जैसा वो है वैसा ही मैं होता जाऊंगा। होते होते क्या होगा? उससे जुड़ जाऊंगा, सायुज। ये साधना 4 वर्गों चाहती है, जहाँ उसके लोक में बैठते हैं, समीप बैठते हैं, सायुज सारूप्य होते हैं और सायुज होते हैं। सायुज हो गए, जैसा वो उसे जुड़ गए। गुरु महाराज ने ये प्रयास किया कि हम उस अवस्था में जाएं जहाँ गुरु हम भरता जाए, इतना भर जाए, इतना भर जाए, इतना पर्सोनिफिकेशन हो जाए कि जहाँ मैं देखूँ वही दिखाई दे। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज कहा करते थे कि ये सत्संग जो है मेरा विराट स्वरूप है। हमें वो दृष्टि प्राप्त हो जाए जहाँ देखे नहीं सब उन्हीं बैठे हैं, यहाँ व्यक्ति नहीं आया, यहाँ वही गुरु स्वरूप रख करके आया है। किसी ने किसी रूप रखा है, किसी कोई रूप रखा है, कोई रूप रखा है, नाम और रूप लेकर के अलग से आया है, लेकिन है सब में वही। वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी आपको जहाँ देख इतने बड़े समुदाय में, इतने बड़े समुदाय में मेरा ही गुरु बैठा है, अनेकों रूपों में वही बैठा है। क्योंकि 2 दृष्टि होती है, एक दृष्टि स्थूल होती है, एक सूक्ष्म होती है। एक दृष्टि आँखों की है, एक आत्मा की है। आत्मा आयन आँखों से आप देखते हैं सूर्य के प्रकाश में तो नाम रूप दिखाई देता है, अनेकों विभिन्नता है, मैं मेरा तू तेरा ये सब कुछ है। लेकिन अंतर की दृष्टि से आत्मदृष्टि देखते हैं, ईश्वर के प्रकाश में, गुरु के प्रकाश में जब आत्मदृष्टि देखते हैं तो देखते नहीं सब में वही। एक फोटो कैमरा का है, एक फोटो एक्सरे का है। कैमरे वाले में शरीर आता है, नाम आता है, रूप आता है। एक्सरे वाले में रूप नहीं आता, अंतर चीज आ जाती है। ऐसी आप वो दृष्टि प्राप्त होगी जहाँ शरीर नहीं बल्कि अंतर देखें नहीं वही है। क्योंकि यहाँ पर पंडित महाराज कहा करते थे ये आत्मा का मेला है, यहाँ व्यक्ति नहीं आया है बल्कि आत्माएं इकट्ठी हैं। वो कहते थे कि भाई देखो हजारों भाई बैठे हों, मालूम पड़ता है वही परमात्मा अनेक रूप में बैठा है। हजारों भाई साथ खाना खा रहे,
तो देखो कौन खा रहा है, वही खा रहा है, अनेकों मुखों से अनेकों हाथों से वही खा रहा है, अनेकों वही आया है। इस प्रकार से दृष्टि में आपके में भरता जाएगा, इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि ये जो अपने विकार थे निकल जाएंगे, वही भर जाएगा। गिलास पानी रखा था, हमने उसे शक्कर डाल दी, शक्कर डालने से क्या हुआ, पानी सुबह बदल गया। अब पानी में शक्कर ही घुल गई, शक्कर ने अपने को पानी में घुला दिया। अब वो सब पानी कोई पी के देखे तो कहेगा हम मीठा है, क्योंकि उसमें पानी हमारी जिह्वा का स्वरूप नहीं बदला, बल्कि पानी स्वरूप बदल गया। ऐसे जब आप में गुरु भर जाएगा तो आप में सारी चीज़ें स्वतः ही उतर आएंगी। आपका व्यवहार, क्योंकि व्यवहार आज तो मेरा था, लेकिन जहाँ मुझ में गुरु भर गया तो मेरा व्यवहार नहीं, गुरु का व्यवहार है। मेरे में परमात्मा भर गया तो मेरा व्यवहार नहीं है, परमात्मा व्यवहार है। मेरी निगाह में दो हैं, मेरी निगाह में मैं और मेरा तू तेरा है, लेकिन परमात्मा निगाह में दो नहीं है, उसकी निगाह सब एक ही। इसलिए सबसे पहला काम यही आवेगा, आप में भर जाएगा, नहीं सब में वही है। अपनापन निकल जाएगा, मैं निकल जाएगा, वो भर जाएगा। किसी भक्त का जीवन चरित्र देख लें आप, यही भर गया उनमें, ईश्वर इतना भर गया, इतना भर गया, गुरु वही। परम पूज्य पंडित महाराज का जीवन चरित्र देखें, कई मालूम पड़ जाए तो वही गुरु महाराज बैठे हों, उन्हीं की वाणी। मालूम पड़ता हाँ वैसे कोई सब हो रहा है। गुरु महाराज का जीवन चरित्र आपने पढ़ा होगा, अपने गुरु से इतने मिल गए कि ये फर्क नहीं रहा कि ये कौन है, ये कौन है। इसलिए फिजिकली स्पिरिचुअली आप पूर्ण तरह से मिलते 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 पूर्ण तरह हो जाएंगे। गुरु साधना में अपने को उतार देता है। परम पूज्य पंडित बड़ी सुंदर बात कहते थे कि देखो कहने की बात नहीं है, उतारने की बात है। कहने को तो हमारे पास बहुत ज्ञान है, हर व्यक्ति के पास इतना ज्ञान है दूसरे के कहने के लिए, और उस कहने ज्ञान से आपको लाभ होगा नहीं। चाहे आप कितनी शास्त्रों की बात कहते रहें, कितना ही कुछ कहते रहें, कोई लाभ नहीं होगा। करना क्या है, आपको अपने में उतारना है। ज्ञान वही है जो आप उतर जाए। खाली ज्ञान की बात कहने से कोई लाभ नहीं, जब तक आप उतरेगा नहीं तब तक कोई विशेष लाभ होगा नहीं। ज्ञान वही जो आप उतर जाए, इससे व्यवहार बदलेगा, आपका आचरण बदलेगा, आपके सारे विचार बदलते जाएंगे, आप में भावुकता बढ़ती जाएगी। हर समय देखें अरे मेरे ही गुरु हैं, जहाँ गुरु का नाम आया आंखें भर आई, अरे चेहरे की प्रसन्नता भर गई, नाम आया वही। इतना होते होते, इतना करते करते आप उस अवस्था में आ जाएंगे कि जितने भी, इतना ही नहीं, आप गुरु महाराज का, पंडित महाराज का, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका कोई ग्रंथ देखेंगे तो ये महसूस करेंगे नहीं पढ़ नहीं रहा हूँ, बल्कि वो बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। क्यों? ग्रंथ और नहीं कोई, उन्होंने अपने ग्रंथ उतार दिया है। गुरु महाराज ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है, उसमें अपने को उतार दिया है। जब आप गहराई से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो ऐसा मालूम पड़े जैसे मेरे कानों में कह रहे हैं कोई बात, और ज्ञान की ऊंची से ऊंची बातें आपको ऐसे मारे ये तो कुछ भी नहीं। जिन बातों को हम समझते नहीं थे, जिन अवस्थाओं को जानते नहीं थे, उनको देखे अरे ये तो बड़ी सरल सी बात कही है, इसे संतों ने बड़ा कठिन बताया, बड़ा कठिन, अरे तो कुछ भी नहीं, सरलतम बात। आप गुरु हर ग्रंथ में आप ये देखें नहीं, ग्रंथ नहीं रहेगा, बल्कि हर ग्रंथ गुरु हो जाएगा। इतना पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, इतना आप में भर जाएगा, नहीं देखें हर सब में वही।
मैंने देखा, एक सिख भाइयों में देखा इस चीज़ को, कितना उनमें अपने ग्रंथ के लिए आदर है। एक बार मुझे गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक लेनी थी, तो मैं अमृतसर गया हुआ था। मैंने देखा कि यहाँ मंदिर के पास ही बहुत अच्छी दुकान थी, वहाँ सारा शायद बिकता था सिख धर्म का। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब हिंदी में है? उन्होंने कहा है, दिखाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, पहले एक रुमाल लाए साफ, पहले अपने से ढक लीजिए, पहले अपने से ढक लीजिए, क्योंकि पहले आप अदब में आवें उसे देखने के लिए, पहले अपने में योग्यता पैदा करें। उन्होंने कहा पहले आप अपना सिर बांध ढक लीजिए। उसके बाद एक पलंग लाए छोटा सा, जिसमें ग्रंथ साहब रखते हैं, वो रखा बड़े अदब से। उसके बाद बड़े अदब से उस ग्रंथ को ला करके रखा। देखिए कितना, मतलब उस ग्रंथ में ये विचार है, नहीं ग्रंथ नहीं है, मेरे गुरु है। पूरा सम्मान उस ग्रंथ के लिए। आप देखते हैं जहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब पाठ होता है तो कितने अदब से ग्रंथ साहब को ले जाते हैं। ये नहीं कि पुस्तक ले जा रहे हैं, बल्कि मेरे गुरु मेरे साथ, मेरे ऊपर मेरे गुरु बैठे। हमें भी यही भावना आ रही कि नहीं, ये ग्रंथ जो हैं साधारण ग्रंथ नहीं है, इन्हें मेरे गुरु बैठे। हर ग्रंथ में पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, नहीं ये मेरे गुरु हैं। इसमें एक आदर भाव पैदा हो जाए आपने, क्योंकि गुरु अनेक प्रकार से चाहता है ज्ञान देना आपको, क्योंकि जो बात कही गई है उसे आप भूल सकते हैं। उसने ये प्रयास किया है कि अपने जो अनुभव हैं ग्रंथों में लिखते हैं। साहित्यकार का मानस पुत्र होता है। कोई भी साहित्य आप देखें, कोई भी रचना देखें आप, वो जैसे पुत्र को प्रेम करता है वैसे अपने साहित्य को प्रेम करता है, क्योंकि वो उसका मानस पुत्र है। इस तरह से ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि गुरु महाराज के साकार स्वरूप है। जैसे हमें विचार पैदा हो कि नहीं, इसे हम पढ़ रहे हैं तो पूरे तन्मयता से पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक पन्ना पढ़ लिया और डाल दिए छोड़े। आप में ये विचार आया कि नहीं, ये गुरु महाराज, ये परमात्मा। रामायण है तो ऐसे नहीं कि साधारण ग्रंथ हो, जैसे मेरे राम का चरित्र है, गीता मेरे भगवान कृष्ण का चरित्र है। आप में उनमें अपने इष्ट को देखें। साधारण पुस्तक नहीं समझो उसे। जब तक आप उस अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। जहाँ आप में वो आदर पैदा हो जाएगा तो आप में वही भाव पैदा हो जाएंगे, वही गुरु आपके कान में आकर सारे जितने भी कठिन बातें हैं उनको क्लियर कर देगा, ज्ञान में आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है ये साधना के साथ साथ हम ये हमेशा ही ये प्रयास करें कि हम में वही बढ़ता जा रहा है। गुरु महाराज के कई विचार कई को रखे, सुबह शाम साधना करनी है, ठीक। उन्होंने कहा कि भाई खाली टाइम आपको होता है, खाली टाइम में क्या करें? गुरु महाराज के साहित्य को देखते रहें, चिंतन करते रहें, मनन करते रहें। जो भी आपके परमात्मा, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके ग्रंथों का, उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहें। हर समय एक विचार जो खाली समय है उसमें लगा दें, चिंतन करते रहें। साथ साथ घूमने जा रहे हैं, विचार है कि नहीं मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे गुरु चल रहे हैं। मैं सो रहा हूँ, मेरे ख्याल है गुरु महाराज मेरे साथ। इस समय हर समय अपने को उससे जोड़ दें। तो धीरे करते 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 क्या होगा, आप इतने जुड़ जाएंगे, इतने जुड़ जाएंगे कि जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है, वहाँ कोई और नहीं। जहाँ देखता हूँ वही तू ही तू है। नजर बदल जाएगी आपकी, भाव बदल जाएंगे और आप में पूर्णता भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी। जैसे मैंने कहा, शक्कर डाल दी पानी में, पानी वही था लेकिन मीठा हो गया। आप में मिठास बढ़ जाएगी, आप में सुगंधी बढ़ जाएगी, आप बहुमूल्य हो जाएंगे। केवल साधना, इसी साधना से जहाँ आप अपने में उसे प्रत्यक्ष करते जाएं, जहाँ अपने को जोड़ते जाएं उसे, तो जहाँ जोड़ने के बाद देखेंगे अरे मैं तो वही हो गया।
आप सहमत अनुभव करेंगे कि हाँ कल राग द्वेष था, घृणा थी, आज सबके लिए प्रेम है। न राग है, न द्वेष है, न घृणा है, न किसी की बुराई है, न किसी का खंडन है, न किसी का मंडन है, किसी की बुराई नहीं करता। क्यों? पता नहीं किस वेश में वही बैठा हो, पता नहीं किस वेश में बैठा हो, किसी बुराई कर रहा हूँ, अरे भाई मुझे क्या मालूम किस अवस्था का व्यक्ति है वो। एक मुसलमान भाई का बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। उस समय नमाज पढ़ने जाते थे, प्रातःकाल नमाज होती है 5 बजे, 5:15 बजे। तो एक दिन उनका बेटा बोला, भाई पापा मैं भी चलूँ? बोला चलो, अच्छी बात। वो गया, देखा रास्ते में बहुत से आदमी सो ही रहे। उन्होंने पापा कितने काहिल हैं लोग, कैसे हैं लोग सो रहे हैं, नमाज भी नहीं उठते। उन्हें बेटा तुम भी नहीं आए तो अच्छा होता, तुम भी नहीं आए तब भी अच्छा होता। क्यों? कि दोस्त तो नहीं देखते किसी के। अरे इनमें गुण देखो। कोई व्यक्ति किस रात को 12 बजे जगह सो रहा, भाई सो रहा, नींद पूरी होनी, उसके अवगुण क्यों देखते हो? उसमें गुण देखो, उसकी अवस्था देखो। किसी बुराई करता हूँ, अरे भाई कपड़े रंगे हुए कोई व्यक्ति में, अरे क्या बेच बना ले, अरे भाई उसका अंतर देखो, अंतर कहाँ बैठा है वो। कपड़े नहीं रंगे, उसका अंतर भी रंग दिया है साथ साथ। बुराई नहीं किसी की, न जाने किस वजह से मेरा गुरु आकर मैं परीक्षा ले ले। गुरु अनेकों रूप रख लेता है, परमा अनेकों रूप रख लेता है, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। किसी बुराई नहीं किसी की, सबके लिए प्रेम। जैसा आप सुंदर पूर्णिमा ने कहा सबसे प्रेम, वो अवस्था आपको लानी नहीं पड़ेगी, स्वतः ही आ जाएगी। जहाँ साधना आप समझ कर करेंगे, जहाँ साधना में अपने को इंडल्ज कर देंगे, जोड़ देंगे, वहीं आप देखेंगे सब अपने आप हो चला जा रहा है। विचार अपने आप बदलते जा रहे हैं, भाव अपने बदलते जा रहे हैं। कल तक जो सीमाएं बनी थी मैं मेरे की, मेरा परिवार, वही पर बड़ा हो चला जा रहा है। हर एक के लिए वही प्रेम है। संतों देखा हुआ आपने, सबके लिए प्रेम, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कहीं घृणा नहीं, सबके लिए प्रेम होता है। वो चीज़ आप बढ़ती जाएगी। हमारे गुरु माँ ने वो साधना दी है, एक महान चीज़ दी है, उसका मूल्य नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। आप समझ करेंगे तो देखेंगे निश्चय ही आप में बदलाव आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि पानी पिए प्यास नहीं जाए। हमें आपको प्यास है, पानी की तलाश में है, लेकिन साधना जी कर रहे हैं, लेकिन अभी वृत्तियाँ नहीं बदल रही, कहीं गलती है, साधना ठीक से नहीं हो रही, कहीं गलती है। क्योंकि इसी साधना से हमने देखा है कितने कितने हमारे पूर्वज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। साधना का फल देखें कहाँ से कहाँ चले गए लोग। तो मेरे लिए वो साधना जो सबकी प्यास पानी से मिटी है, तो मेरी प्यास ही मिटनी चाहिए। कहीं गलती है, पानी में पी नहीं पा रहा हूँ, पानी बाहर फैल रहा है, पानी पेट में जा नहीं रहा है। गिलास तो लगाए हुए हैं, लेकिन बाहर फैल रहा है पानी, पेट में नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि प्यास न मिटे, साधना करें और हमारे विकार नहीं मिटे, ऐसा हो नहीं सकता है। आवश्यक है ये समझ करके, देख करके, ढंग से पूजा, ऐसा खाली फॉर्मेलिटी नहीं, पूर्ण तन्मयता से बैठे। एक बार ऐसा हुआ कि ऐसे ही मैं बनियान पहने पूजा में बैठ गया, परिवार का नहीं कपड़े पहन गया। देखो छोटा सा नौकर होता है, मालिक आता है तो यूनिफॉर्म पहन लेता है, कपड़े पहनता है सब, वो मालिकों मालिक है। तुम्हें विश्वास नहीं को आ रहा है, विश्वास रखो मैं उन्हें याद कर रहा हूँ तो अवश्य उनकी उपस्थिति है। मुझे ये विश्वास होना चाहिए मैंने उनकी याद करने की उपस्थिति है। मेरा फर्ज क्या बनता है, अनुशासन क्या बन कहता है, मैं बिल्कुल पूर्ण तरह से साथ बैठना चाहिए। हाँ मेरे सामने बैठे, केवल विचार से नहीं, बिल्कुल कपड़ों से लेकर स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक बाअदब मैं बैठा हूँ, मेरे गुरु बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। क्योंकि भाव है, उसी भाव से मुझे अपने बल लेना है। मुझे ये विश्वास हो जाए कि हाँ वही बैठे, बाअदब बैठे,
तब मुझे चीज बढ़ती जाएगी। फोटो भी रखी है तब भी हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। फोटो टांग रखी है, कमरे की शोभा बढ़ रही है, लेकिन उसका लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि विचार ही नहीं, फोटो हो तो उसे कोई लाभ आपको होगा भी नहीं। जब तक आप में ये नहीं हो, नहीं वो बैठे हैं कमरे में, फोटो गुरमाया के लगी है, पी रहे हैं सिगरेट, कहें साहब क्या अरे फोटो है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जब तक आप में विचार नहीं बढ़ेगा मेरे गुरु बैठे, नहीं नहीं गलत नहीं, आप आपके लिए है जी। गुरु महाराज के साथ सिगरेट पियो चाहे वो कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके लिए आप में बदलाव आएगा, आगे विचार बदलेंगे, आप में नया निर्माण होगा, आप जहाँ हैं वहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे शायद आपने कुछ सोचा भी नहीं होगा। गुरु आपको वहाँ पहुँचाना चाहता है, वो साधना हमारे गुरु महाराज दी है। काम यही है कि हर समय उनकी याद बनी रहे, याद बनी रहे, उनको याद करते रहें, तो इसी जीवन में आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। याद का उल्टा दया होता है, याद करेंगे दया होगा, हर समय उनकी याद बनी रहे, तो यही जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा शायद आपने कल्पना नहीं की। इस समय भी हमने आपने गुरु महाराज का ध्यान किया है, उनकी यहाँ उपस्थिति है, हम उनसे ही प्रार्थना करें जैसे आपके हैं, हृदय में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी यही प्रार्थना है आपके हैं, आपकी शरण में बैठे हैं, आपसे प्रार्थना है जैसे हैं हमको स्वीकार करें। ये नैवेद्य हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, प्रार्थना यही है, इस नैवेद्य को स्वीकार करें, हम पर आप पर सब पर दया करें। 2 मिनट पुनः ध्यान करें, गुरु महाराज प्रार्थना करें, इस नैवेद्य स्वीकार करें, हम पर आप पर सब पर दया। जैसे अभी हम और आप मीरा के भजन सुन रहे थे, तुम मिलिया सुख होए, सुख की तलाश में हम और आप सभी हैं। सभी की इच्छा है कि हमें जीवन में सुख की प्राप्ति हो, और हम प्रयास भी यही करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, अच्छा मकान बनवाते हैं, सारी सुविधाएं करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, सारे काम करने पर देखते हैं नहीं सुख नहीं मिला। कारण क्या हुआ? सारे सुख के साधन होने पर भी सुख नहीं मिल रहा। विशेष बात यह है कि सुख जो जिसे हम सुख कहते हैं उसका आदि स्रोत आनंद है। आनंद आत्मा की सहज अवस्था है। जब आत्मा पर प्रकृति का आवरण आ जाता है, यही आनंद सुख बन जाता है, और सुख के साथ साथ दुख बन जाता है। सुख और दुख दोनों का जोड़ा बन जाता है। चाहते सुख हैं लेकिन दुख भी आता है, क्योंकि जोड़ा दोनों का है। दिन होगा रात भी होगी, रात होगी दिन भी होगा। इस तरह सुख और दुख का ये चक्र हमारे अंदर बन जाता है। जो आनंद की अवस्था थी, आनंद में कोई विलोम नहीं होता, आनंद केवल आनंद होता है। जहाँ न दुख है न और कोई कुछ है, बस केवल आनंद ही आनंद है। हमें तलाश उसी आनंद की है, क्योंकि हमने आपने उस आनंद को भोगा है। हम आप सभी आत्मा है, आत्मा उस आनंद को भोगा है, चाहता उस आनंद को है, लेकिन प्रकृति के जो मिल जाने से वो आनंद नहीं मिलता, ये सुख मिल जाता है। सुख में हम देखते हैं कुछ क्षण अच्छे होते हैं, बाद में उससे घृणा होती है। अरे
कुछ क्षण सुख में अच्छे बीते, उसके बाद फिर धीरे वितृष्णा होती है और अंत में आकर दुख हो जाता है। रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगता है, एक खाया, दो खाया, चार खाए, लेकिन ज़्यादा होते हैं तब फिर उसे घृणा होती है, नहीं 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 अब नहीं। ये सुख की परिभाषा है, जहाँ बाद में घृणा हो जाती है कि नहीं। आनंद उसमें कभी घृणा नहीं होती, शाश्वत अनंत आनंद, हर समय आनंद ही आनंद। वहाँ दुख नहीं, अशांति नहीं, क्लेश नहीं, कुछ नहीं, केवल आनंद ही आनंद। हमें तलाश उस आनंद की है, लेकिन जैसे मैंने कहा प्रकृति के मिल जाने से वही आनंद या सुख और दुख बन गया है। यदि हम चाहते हैं सुख प्राप्त करना, यदि हम आज चाहते हैं सुख प्राप्त करना, तो हमें क्या करना होगा? जो प्रकृति के तत्व हमें जुड़ गए हैं उनको अलग करना होगा। प्रकृति को तत्व अलग कर देंगे तो हम भी आत्मा में बैठे होंगे, तो मिलिए सुख हो, आत्मा मिल गई, सुख प्राप्त हो गया, शाश्वत आनंद प्राप्त हो गया। हो कैसे? क्योंकि ये प्रकृति हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अहम में, सब में भरी है। ये प्रकृति इतनी सरल नहीं है। इसी प्रकृति ने हमारे मन में कब्जा कर लिया, हमारी बुद्धि में कर लिया, हमारे अहम में कब्जा कर लिया है। तो आवश्यक ये होगा हम अपने मन से भी प्रकृति को हटावें, बुद्धि से भी हटावें, अहम से हटावें। जब प्रकृति से आगे चले जाएंगे तो आत्मा जुड़ जाएंगे। संतों ने यही कहा कि पहला काम मन को शुद्ध करना है, मन से इस विकार को निकालना है। गुरु महाराज ने यही कहा कि भाई पहले हमने मन को लिया है। आप जानते हैं मनोमय, विज्ञान में, आनंद में 5 कोश होते हैं, अन्नमय और प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद। 2 तो साथ कट जाते हैं, लेकिन मनोमय, विज्ञान में ये जो है कठिन कोश हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि पहला काम ये करते हैं कि मन हमारा शुद्ध। साधना के द्वारा हम गुरु अपनी कृपा से हमारे मन के विकार निकालता है। मन में अशांति है, क्लेश हैं, काम है, क्रोध हैं, सारे भरे हुए हैं। जब मन शांत होता है, विकार निकलते जाते हैं, मन शांत होता है तो एक शांति मिलती है। इसके बाद विज्ञान में कोश में आप जानते हैं यहाँ पर ज्ञान भरा है, बहुत सी कल्पनाएं भरी हैं। तो यहाँ के अवस्थाओं को उन्होंने समाधि का, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात 2 समाधि लिखा। पहली समाधि में जो ज्ञान भरा है वो निकलता है। धीरे धीरे करते करते इतना होता है कि कल्पना थी, सविकल्प, निर्विकल्प जितना था निकलता है। विचार और सविचार ये भी सब निकलता है। सविचार, निर्विचार, सारे विचार भी निकल गए, सब कुछ निकल गया। बुद्धि बिल्कुल शांत सहज हो गई, जितना भरा था निकल गया। असंप्रज्ञात समाधि आती है, जहाँ गुरु लिखा है कि ऐसे जैसे बड़ी सरलता सहजता आ जाती है। जितने विकार थे निकल गए, मनुष्य में सरलता और सहजता बढ़ गई। वहाँ जाने पर इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है अवस्था व्यक्ति की कि उसे यही भान नहीं रहता कि मेरा लिंग क्या है। जीव उसकी संज्ञा हो जाती है, क्योंकि आनंद वो अवस्था है यदि उसके साथ कुछ भी जाता है तो आनंद नहीं रहता। इसलिए तो पूर्ण शुद्ध होना है। जब विज्ञान में कोश में असंप्रज्ञात समाधि में जाकर सारे विकार निकल गए, केवल जीव मात्र संज्ञा रह गई। न स्त्री है, न पुरुष है, न कुछ है, इन सब से आगे, क्योंकि जितने विकार थे इसी में भरे थे। वासनाएं थीं, वासनाओं के विकार थे, वासनाएं थीं। यहाँ आते आते सारे विकार निकल गए, वासना निकल गई, परम शुद्ध हो गए। तब जाकर के वो जो मैं और मेरा था वो भी नहीं रहा, पूर्ण आनंद की अवस्था हो गई, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, कोई विकार नहीं। जैसे एक उदाहरण से हम आपको स्पष्ट करें,
भगवान कृष्ण की लीलाएं और गोपियों की लीलाएं, इसे विकृति से न लें। जैसा आध्यात्मिक व्याख्या उस तरह से देखें तो भगवान कृष्ण ने पहली लीला ये की कि इन गोपियों को ये भान न रहे कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, क्योंकि आनंद में जाने के लिए आवश्यक ये होता है कोई वासना नहीं रह जाए, कोई विषय का थोड़ा लवलेश भी नहीं रह जाए। उन्होंने कहा कि पहला काम ये होता है कि इनका ये भेद दूर हो जाए। वस्त्रहरण लीला हुई, केवल उसमें यही था कि नहीं, गोपियों को ये भान हो जाए कि न स्त्री है न पुरुष है, क्योंकि जहाँ कुछ भी भेद रहेगा वहीं वासना आ जाएगी। परम शुद्ध अवस्था, वहाँ जाकर जब भगवान कृष्ण की बंसी बजती है तो गोपियाँ हैं वहाँ पहुँचती हैं, उस आनंद में निमग्न, रात्रि अर्धरात्रि का समय, चंद्रमा की पूर्णिमा की चंद्रमा, आनंद छिलक रहा है, वहीं भगवान कृष्ण की बंसी बज रही है। एक अजीब आनंद, अजीब आगा, ये अजीब खिंचाव। गोपियों ने सुनी, उस खिंचाव में उन्हें होश नहीं रहा कि हम कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, क्या पहने हैं क्या करे हैं, कहाँ बच्चे हैं कहाँ पति हैं, कोई होश ही नहीं। वहाँ भगवान कृष्ण की बंसी वहाँ पहुँच जाती हैं। भगवान कृष्ण वहाँ भी एक परीक्षा लेते हैं। अरे गोपियों, तुम यहाँ हर रात्रि में पुरुष के पास। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण, हम यही नहीं जानते स्त्री क्या है पुरुष क्या है, हमें होश ही नहीं है। जहाँ उस अवस्था में थी असंप्रज्ञा समाधि में, जहाँ जीव संज्ञा थी, तब भगवान कृष्ण का महाराज शुरू हुआ। आनंद बस रहा है, न किसी को शरीर का होश है न कुछ और होश है, सभी उसमें निमग्न है। गोपियाँ भी नाच रही हैं, कृष्ण भी नाच रहे हैं, बंसी की तान बज रही है, आनंद बस रहा है, आनंद बस रहा है। जैसे हल्की सी फार बरसती है, सभी मगन हो जाते हैं उसमें। ऐसी वो अवस्था महाराज के जहाँ आनंद बरसता है। गोपियाँ भीग रही हैं, कृष्ण भीग रहे हैं, सभी उस आनंद निमग्न हो रहे हैं। वो महाराज की अवस्था है, वो आत्मा मिलन की अवस्था है, जहाँ कवि साहब कहते हैं नित फाग हो, जहाँ रोजाना ही फाग होता है, रोजाना आनंद बरसता है। वो अवस्था हो जाती है जहाँ जीव उस आत्मा जुड़ता है, आनंद की अवस्था में चला जाता है, पूर्ण रूप से आनंद में निमग्न हो जाता है। और ये खुमारी ऐसी नहीं होती कि इससे हमारा सांसारिक काम में विकृति हो। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे, जैसे कोई भाई पान खाते हैं, ऑफिस में काम भी करते हैं, पान भी खा लिया, पान का आनंद ले रहे हैं और ऑफिस में काम भी कर रहे हैं। ऐसे जो व्यक्ति उस आत्मा जुड़ जाते हैं, वो ऐसा नहीं संसार से भाग जाते हों, संसार में रहते हैं, संसार सारे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सारा काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पान का आनंद भी ले रहा है और काम भी कर रहा है, ऐसे उस आनंद में निमग्न है और संसारिक काम भी कर रहे हैं। एक क्षण उस आनंद अलग नहीं होता, हर समय उसी अवस्था में बना रहता है, संसारिक काम भी करता है और उसमें मिला भी रहता है। योगस्थ कुरकर्माणि, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरकर्माणि, मुझसे जुड़कर, उस आत्मा से जुड़कर संसार सारे काम करो, आप वैरागी नहीं होंगे, संसार नहीं छूटेगा, लेकिन एक आनंद की अवस्था में बस जाएगी। आनंद में निमग्न रहेंगे, संसार सारे काम करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, सारे व्यवहार करेंगे, लेकिन अवस्था वही आनंद की रहेगी, उससे आप हटेंगे नहीं। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, एक अभिनेता अभिनय करता है, सुख का भी करता है दुख का भी करता है, लेकिन वो उस आनंद बैठा है, अभिनय सब कर रहा है, लेकिन वो जानता है नहीं मैं तो आनंद हूँ, ये दुख का अभिनय भी कर रहा हूँ, सुख का अभिनय कर रहा हूँ, लेकिन हूँ मैं वही पूर्ण चेतन। जैसा हम रामायण सुनते हैं, वह सुंदर प्रसंग आता है, भगवान राम का वनवास हो गया और वन में जाकर सीता हरण भी हो गया। अब राम जो अभिनय कर रहे हैं, सीता का वियोग, वनवास का दुख,
इन दोनों में राम इतने दुखी हैं कि राम के आंखों में आंसू हैं। पशुओं से पूछ रहे हैं तुमने सीता देखी, पक्षियों से पूछे तुमने सीता देखी। एक बिरही की तरह से भगवान राम सारा अभिनय कर रहे हैं। उस समय ही भगवान शंकर और शिव पार्वती सती आती हैं। भगवान शंकर देखते हैं, अरे कितना सुंदर अभिनय कर रहे हैं, अंतरम पूर्ण शांत हैं, जुड़े आत्मा से हैं, लेकिन अभिनय एक कामी पुरुष का कर रहे हैं जो स्त्री के वियोग में रो रहा है। कितना सुंदर अभिनय, उन्हें प्रणाम करते हैं। सती उस अवस्था में नहीं है। वो कहती हैं, अरे आप एक साधारण व्यक्ति को ऐसा प्रणाम कर रहे हैं, आप जगदीश्वर हैं और वैसे साधारण व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। और अगर नहीं सती, मैंने देख लिया ये पूर्ण परमात्मा। सती को विश्वास नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं। परीक्षा वो भी लेती हैं, सीता का रूप रख कर इधर बैठ जाती हैं। इधर निकलेंगे, देखेंगे, अरे तुम कहाँ चली गई थी, हम तुम्हें खोज रहे थे। भगवान राम उसी मार्ग से निकलते हैं। देखते हैं सती बैठी हुई हैं, सीता का रूप रखे हुए। कहते, अरे माँ तुम यहाँ अकेली वन में, शंकर कहाँ है, भगवान शंकर कहाँ है। सती देखा, अरे रे मेरा माया रूप इनसे छिपा नहीं, ये तो वास्तव में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। प्रणाम करते। ऐसे ही जो आदमी उस आत्मा जुड़ जाता है, दुख का भी अभिनय करता है, सुख का भी अभिनय करता है, लेकिन हर समय उसी आनंद निमग्न रहता है। जैसे मैंने कहा, पान खा लिया, घर का काम भी कर रहा है, नौकरी काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आनंद भी ले रहा है। ऐसे ही आत्मा का आनंद जो बैठ जाता है, उसे वो आनंद संसार का, संसार सारे काम करता है, दुख का सुख का सारे अभिनय करता है, लेकिन स्वयं बैठा उसे आनंद। मन हमेशा उसका वही है, अंतर में पूर्ण शांति है। बाहर दुख का अभिनय, सुख का अभिनय, वो अंतर में पूर्ण शांति है। भगवान राम अंतर पूर्ण शांत है, इसलिए भगवान है मनुष्य, लेकिन अंतर में पूर्ण शांत है। दुख का अभिनय कितना सुंदर सजीव कर रहे हैं कि देखने वाले भी विवल हो रहे हैं, स्वयं भी आंखों में आंसू भर रहे हैं, लेकिन अंतर में शांत बैठे। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने यही प्रयास किया। हम गृहस्थ हैं, हमें उस अवस्था में जाना है, हमें गृहस्थी के सारे काम भी करने हैं, हमें सन्यासी नहीं होना है, हमें वन में नहीं जाना है, हमें इस संसार में रहना है। लेकिन कैसे? उस आत्मा जुड़ जाए। जुड़ने के बाद संसार के सारे काम ठीक से संपन्न होंगे। आप नौकरी भी ठीक करेंगे, व्यापार भी ठीक करेंगे, सारे काम ठीक करेंगे, कहीं आपको गलती नहीं होगी, लेकिन आत्मा से वंचित नहीं होंगे, उस आनंद से वंचित नहीं होंगे। इसलिए बस सरल सी साधना दी, जिससे कि हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति ही चाहता है उस आत्मा से जोड़ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो ही पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ। अपनी पूर्णता को जानने के लिए हर व्यक्ति चाहता है। उसी पूर्णता जानने में सरलतम साधना दी, धीरे से बैठ जाओ, अंतर में अपने परमात्मा उतारते जाओ। इस वो आवेगा जहाँ धीरे मन भी साफ हो, शांत साफ होगा, बुद्धि भी साफ होगी, अहम भी साफ होगा, आप जुड़ जाएंगे, जीवन का आनंद प्राप्त हो जाएगा, जीवन का शेष प्राप्त हो जाएगा। वो सरलतम चीज गुरु महाराज दी है आज के समय में, जहाँ अनेकों विकृतियाँ इसमें लगी हुई हैं, अनेकों विकार लगे हुए हैं, धन लगा है, पद लगा है, मर्यादा लगी है, मैं गुरु, ये चेला, ये वो सारा सब कुछ लगा है। गुरु महाराज सर से साफ करके चीज़ दी, न कोई गुरु न कोई चेला, ये हमारा परिवार। एक नई अवधारणा दी, ये समाज मिशन नहीं, संस्था नहीं, बल्कि परिवार है। गुरु मेरा पिता है और उसकी आज्ञा मेरी सुधार है। एक नया रास्ता दिया, किस तरह चलेंगे जीवन का श्रेष्ठ रास्ता सहज निकल जाएंगे, न बन जाना पड़ेगा, न कठिन साधना करनी पड़ेगी, न कुछ करना पड़ेगा,
बड़ी सरलता से चलते चलते संसार काम भी करेंगे, ये भी करेंगे, सारे काम करते 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 आप देखें अरे कहाँ बैठा दिए। जैसे आप देखते हैं कमल जड़ कीचड़ में होती है, जल में होती है, पत्ते ऊपर होते हैं और कमल का फूल और ऊपर खिलता है। ऐसे ही आप जल से ऊपर रहेंगे, रहेंगे जल में, गृहस्थी में ही रहेंगे, लेकिन इनसे ऊपर रहेंगे सारे अलग। और आपके चेहरे पर जैसे गुलाब का फूल खिल जाता है ऐसे प्रसन्नता रहेगी, सरलता सहजता रहेगी। वो चीज़ हमारे प्रभु आज के समय में दी है, जहाँ बहुत से विकार, बहुत से बात, बहुत से सब कुछ लगा हुआ है, ये सरलतम चीज़ दी। अरे भाई करना कुछ भी नहीं है, परमात्मा के पास बैठ जाओ, गुरु के पास बैठ जाओ, अपने को सौंप दो गुरु को। गुरु तुम्हें निखार लाना चाहता है, गुरु तुम्हें निर्माण करना चाहता है। जहाँ सौंप देते हैं वहीं गुरु नया निर्माण कर देता है, काट छांट कर सुंदर मूर्ति को देता है। साधना गुरु को सौंपने की साधना है। गुरु पूर्ण कारीगर है, जिसे हम सौंप देंगे तो वो हमें छाट उठाकर एक सुंदर मूर्ति को दे देगा। पत्थर थे, कोई कीमत नहीं थी, लेकिन एक सुंदर मूर्ति कर गई दी गुरु ने, मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई, वही भगवान हो गया। उसकी मानता आज ऐसे गुरु वो महान शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को परमात्मा बनाती है। हमारे गुरु महाराज उसी अवस्था के व्यक्ति थे जो उन संसार में जन्म लेकर सबसे पहला काम यही किया कि नहीं, अरे कितना दुख, कितनी शांति लोगों में है, एक नया रास्ता, सुगम रास्ता दिया कि करना कुछ भी नहीं है, केवल सुबह शाम बैठते रहो, 24 घंटे होते हैं, 23 संसार सारे काम करो, आधा घंटा, केवल आधा घंटा सुबह शाम समय दे दो, कुछ ज़्यादा समय नहीं। गृहस्थी में 23 घंटे, भगवान के लिए 1 घंटा, इतना सरलतम चीज, और करना भी कुछ नहीं। ये नहीं 1 घंटे में कोई, जो भिखारी बन के आए थे वो दाता बन गए, इसी दरबार में देखा है। ये वही दरबार है जहाँ से साधारण व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। हमारे आपके सामने अनेक ने अनेकों उदाहरण हैं, कैसे कैसे व्यक्ति थे, कहाँ पहुँच गए। हम स्वयं हर व्यक्ति एक उदाहरण है, हम बाकी उदाहरण न कम लें, अपना ही उदाहरण लेके देखें। मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर जो आज अवस्था है वो आप मेरी नहीं है, गुरु महाराज के पास है। पहली ही मीटिंग में कहाँ से कहाँ बिठा देते हैं गुरु महाराज, शायद कल्पना कभी नहीं कर सकता वो चीज़ हमें भगवान दी है। उनके दरबार में बैठे हैं, स्वयं पात्र तो नहीं है, क्योंकि इतनी गंदगी लिए हम बैठे हैं, लेकिन विरध है गुरु का कृपा करना। नाले में तो गंदगी है, नाला साफ कभी हो नहीं सकता। अरे गुरु हमसे कहे कि नहीं, जब तक श्रद्धा नहीं तब तक काम होगा नहीं। हम श्रद्धा कहाँ से लाएंगे? गुरु का विश्वास नहीं है, विश्वास हम कहाँ से लाएंगे? नाले से नदी कहे कि नहीं पहले तुम साफ हो जा, बहुत गंदे, हम तुम्हें नहीं जोड़ने देंगे, नाला साफ हुआ कैसे? श्रद्धा हम लाएंगे कहाँ से? गुरु देगा। जुड़ेंगे तो सफाई नदी करेगी, जुड़ेंगे सफाई गुरु करेगा। हमारा काम तो केवल बैठ जाना, एक भाव लेकर मेरे गुरु बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, बस ये सारा काम श्रद्धा विश्वास जितना भी है ये पैदा करना गुरु का। हम में श्रद्धा नहीं है, न हो सकती है, केवल बैठना हमारा काम है। बैठते जाएं बैठते जाएं तो आप देखेंगे हम में श्रद्धा पैदा हो रही है, विश्वास पैदा हो रहा है, ये सारे गुण आप में आते चले जाएंगे। इतनी सरलतम चीज़ हमारे गुरु महाराज दी है, उसी शैली के समय करेंगे। रघुमीश मणिशमशेष गुणं गुणहीन महीश गराभरणं रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं। प्रभुमीशमनीशमशेष गुणं गुणहीन महीश गराभरणं रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं। गिरिराजसुतान्
वामतनुं तनुनिन्दितराजितकोटिविधुं विधिविष्णुशिरोधृतपादयुगं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम् प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं शशलाञ्छितरञ्जितसङ्कुटं कटिलम्बितसुन्दरकीर्तिपटं सुरशैवलिनीकृतपूतजटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम् प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं नयनत्रयभूषितचारुमुखं मुखपद्मपराजितकोटिविभुं विधुखण्डविमण्डितभालतटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम् प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं वृषराजनिकेतनमादिगुरुं गरलाशनमाजिविशालधरं प्रथमाधिपसेवकरञ्जनकं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम् प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं मकरध्वजमतमातङ्गहरं करिचर्मगनागविबोधकरं वरमार्गणशूलविषाणधरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम् प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं जगदुद्भवपालननाशकरं त्रिदिवेशशिरोमणिकृष्टपदं प्रियमानवसाधुज